एंड इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम कंसिस्टेंसी है और एक क्वेश्चन उसके बेस पे स्टेट एंड एक्सप्लेन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर Tn is said to be consistent sequence of estimator of थीटा। कहता है कि सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंस सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर थीटा का कब कहलाएगा? जब Tn जो है वो कन्वर्ज होगा थीटा की तरफ। तो Tn का जो प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी में थीटा जो है वो Tn जो है वो कन्वर्ज होगा थीटा की तरफ प्रोबेबिलिटी में जब हमारा n जो है इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट बोले तो ये इसका मतलब नहीं है कि जो नंबर सिस्टम चलता था 9th-10th में कि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, वो नहीं। पॉपुलेशन में अगर लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर होंगे पॉपुलेशन जब, तो उसको भी हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं। और वो तो इन्फिनाइट होता ही जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं, जहाँ पर थीटा बिलोंग करेगा बिग थीटा से। ये बिग थीटा क्या है? ये एक पैरामीटर स्पेस है। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ पैरामीटर स्पेस क्या है। नॉर्मली आप अब यहाँ पे बस समझिए, सिंबल या पॉपुलेशन पूरा डिनोट कर रहा है। इसका दूसरा डिफिनेशन है अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर Tn इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर। ये मैथमेटिकल टर्म में है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल मतलब इंग्लिश वाले में टर्म है। कहता है कि सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर थीटा का कहलाएगा जब फॉर ऑल एक्सेप्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी Tn माइनस थीटा स्मॉलर होगा एक्सपेक्टेशन से, तब वो 1 कहलाएगा जब हमारा नंबर जो होगा लार्ज होगा, मतलब इन्फिनिटी होगा। वहीं प्रोबेबिलिटी Tn माइनस थीटा ग्रेटर होगा एक्सेप्टेशन से तब वो 0 होगा। ये जो दो लाइन बना है इसका मतलब होता है मॉड, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो निगेटिव नहीं आएगी, बस उसी के लिए रखा गया और कोई चीज़ के लिए नहीं रखा गया, क्योंकि कभी कभी थीटा भी बड़ा हो जाता है इसलिए निगेटिव दे देता है। ठीक है, तो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के व्यू से। और ये जब अब हायर क्लास के लिए एंट्रेंस निकालेंगे तो भी ये पूछता है। एमसीक्यू में ही देगा लेकिन ऐसे नहीं, इसी से रिलेटेड करके देगा। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एग्ज़ाम के लिए, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में। क्या कहता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। बताइए और समझाइए क्या चीज़? सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। इसका कंडीशन भी बताना है और इसका प्रॉपर्टी बताना है और थोड़ा सा डिफिनेशन देना है। तो क्या है? इफ़ Tn इज अ कंसिस्टेंस एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर थीटा। पैरामीटर थीटा के लिए जो Tn है वो कंसिस्टेंस एस्टिमेटर है, और f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ थीटा, और जो f है वो थीटा फंक्शन के लिए कंटिन्यूस है। ठीक, तो इन दोनों को, ये फंक्शन को और Tn को, ये Tn वैल्यू होती है जैसे कि x1 x2 x1 xn तक, वो पॉपुलेशन के लिए वैल्यू होती है। तो इसको ध्यान से देखिए, तो जब ये दोनों लाइन लर्न हो जाएगा तो ये थर्ड वाला पार्ट ही है। f कंटिन्यूस है, Tn जो है वो कंसिस्टेंस है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे द फंक्शन ऑफ Tn इज ऑल्सो कंसिस्टेंट फॉर फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक, अब प्रॉपर्टी में कुछ है, 3 प्रॉपर्टी है, एक का एग्जांपल दिया हो गया है। प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट टू बी यूनिक। ज़रूरी नहीं है कि हर एस्टिमेटर के लिए कंसिस्टेंट जो है वो यूनिक ही हो, वो कभी कभार यूनिक भी नहीं होता। ठीक, इन केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन सैम्पल मीन एंड सैम्पल मीडियन बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। नॉर्मल पॉपुलेशन अगर हम लोग ले लिया जाए तो उसमें सैम्पल मीन और सैम्पल मीडियन दोनों ही का वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के। ठीक, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। एंड दूसरा प्रॉपर्टी है
एन अनबायसनेस एस्टिमेटर मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंस। अगर कोई अनबायस एस्टिमेटर है तो वो कंसिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मे और मे नॉट बी अनबायसनेस्ड। इसका दूसरे वाले का सेकेंड वाले को उल्टा लिखा गया है, जो कि ये थर्ड प्रॉपर्टी बनता है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बायसनेस हो या अनबायसनेस हो या अनबायसनेस वो नहीं भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट था और कंसिस्टेंस, ये दो मार्क्स के लिए और ये वाला 5 मार्क्स में आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।